हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों जो आज का वीडियो है वो है दोस्तों सीडीपी के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सीडीपी क्या करता है, सीडीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आज मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, सीडीपी की ड्यूटी आपको बताऊंगा। तो हर एक चीज़ सीडीपी के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे जो बटन दे रखा होगा उसको सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों सबसे पहले इंट्रो में आ जाते हैं दोस्तों। तो जस्सी इन ओमान मस्कट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सीडीपी के बारे में, सीडीपी की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, सीडीपी क्या करता है, सीडीपी की ड्यूटी मैं आपको बताऊंगा और सीडीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं सीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों सीडीपी की फुल फॉर्म होती है चीफ द पैटी। तो आप लोग जहां भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीडीपी क्या होता है, सीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों फर्स्ट में आती है सीडीपी की फुल फॉर्म, क्योंकि दोस्तों इसको मैंने भी फेस किया है, बहुत जगह फेस किया है। जहाँ भी इंटरव्यू देने गया था तो वो कई जगह ये सवाल जरूर पूछते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए कि सीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, चीफ द पैटी होता है। फर्स्ट कॉमी वाले को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि सीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि फर्स्ट कॉमी वाला का उसका नंबर आगे सीडीपी का होता है। तो सीडीपी को उसको हर एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि क्या सीडीपी कर रहा है, किस तरह कर रहा है और क्या क्या चीज़ें वो करता है। तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों सीडीपी की फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ। सीडीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों चीफ द पैटी। दोस्तों सीडीपी किचन में क्या करता है, क्या काम होता है। दोस्तों नंबर एक बात, पहली बात जो आ गई वो है सीडीपी एक रेंज का हेड कुक होता है। हेड कुक, उसके अंदर एक पूरी रेंज आती है। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक सीडीपी होता है, चाहे इंडियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, चाहे पेस्ट्री हो, चाहे बेकरी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें एक सीडीपी आता ही आता है। तो इस चीज़ का आप पहले ध्यान रख लो, ये चीज़ मैंने आपको आज बता। आगे आई काम की बात दोस्तों। काम एक सीडीपी जो सुशेफ होता है उसको फॉलो करता है। एक सीडीपी जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सुशेफ देता है तो उसको ही वो पूरा करता है। तो दोस्तों पूरा किचन, पूरी रेंज उसी के अंडर होती है। नंबर 1 पे आती है। अगर किचन से कोई भी कंप्लेंट आ जाती है, किसी गेस्ट की कंप्लेंट आ जाती है, तो उसको कवर करने के लिए एक सीडीपी ही जाता है, हमारा कौमी नहीं जाता। क्योंकि हमारा कौमी एक खाना बनाता है और उसमें कोई भी कंप्लेंट आ जाती है तो उसको कवर करने के लिए हमारा एक सीडीपी ही जाता है और उसका ही वो वर्क होता है। और वो अच्छी तरह फॉलो करना जानता है, गेस्ट को अच्छी तरह वो सर्व करना जानता है कि गेस्ट को हम किस तरह कवर कर सकते हैं। तो कोई भी कंप्लेंट किचन से आती है तो वो उसको कवर करता है। तो उसका एक नंबर 1 पे ये काम आता है। दोस्तों सीडीपी के अंदर जितने भी बंदे आते हैं, थर्ड कौमी, फर्स्ट कौमी और सेकंड कौमी, जो भी है जिनकी भी ड्यूटी रोस्टर होता है वो सीडीपी का ही काम होता है। वो प्रॉपर उनकी ड्यूटी लगाता है और पूरा पर डे का कितना ड्यूटी, किसकी ड्यूटी कब और कहाँ लगानी है। क्योंकि दोस्तों कई जगह 3 शिफ्ट चलती है तो कई जगह 2 शिफ्ट चलती है। तो वो सीडीपी ही डिसाइड करता है अपने डिपार्टमेंट का कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है। तो रोस्टर की जिम्मेदारी भी एक सीडीपी की होती है। तो आप लोग जान गए होंगे कि सीडीपी ही इस काम को करता है। और अगर सीडीपी आप बनने जा रहे हो तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। दोस्तों अगले दिन पार्टी होती है और सुशेफ पूरी लिस्ट बनाता है, उससे एक सीडीपी को देता है। सीडीपी उस लिस्ट को पूरी फॉलो करता है और वो अपने नीचे स्टाफ को देता है। तो जो भी पार्टी का जितना भी सामान होता है उसको पूरा एक सीडीपी अपने अंडर ले लेता है और पूरा उसको कवर करता है। तो जैसे दोस्तों पार्टी का कोई भी सामान होगा, जैसे भी हमारे सामान स्टोर का सामान हमने अपने किचन में लेके आना है, उसकी एक्सपायरी चेक करना पूरा। क्योंकि सामान जो भी लेके आएगा, कौमी वाला बंदा लेके आएगा, तो उसका एक सीडीपी वाले का एक फ़र्ज़ बनता है कि उस सामान को पूरा चेक करे कि ये सामान अच्छी तरह आया कि नहीं आया, इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। और पूरा सामान चेक करके एक सीडीपी का काम होता है कि वो अच्छी तरह चेक करे कि आगे कोई कंप्लेंट ना आए। तो ये एक सीडीपी का ये भी एक काम। दोस्तों आगे वेजिटेबल हमारे स्टोर में आता है तो हमें एक सीडीपी को मालूम होना चाहिए कि वेजिटेबल स्टोर, हमारा जो वेजिटेबल आया है वो हमारा स्टोर में अच्छी तरह वॉशिंग करके लगा है या नहीं लगा है। तो उसको एक बार चेक करना चाहिए और अच्छे से कि वो रैक में अच्छी तरह लगा है, टमाटर टमाटर की जगह लगे हैं, बैंगन बैंगन की जगह लगे हैं, आलू आलू की जगह लगे हैं और अच्छी तरह सैनिटाइजर के साथ वॉश हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये भी एक सीडीपी का अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। तो दोस्तों सीडीपी की बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। आप लोग समझ सकते हो कि
कोई भी सब्जी से लेके जितनी भी ऑर्डरिंग होती है सारा उसको चेक करना पड़ता है पूरे किचन का, क्योंकि एक डिपार्टमेंट एक सीडीपी के अंडर आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, सीडीपी हर एक काउंटर पे होते हैं दोस्तों। कोई भी काउंटर होगा उसमें एक सीडीपी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों जो भी सीडीपी के अंडर स्टाफ आता है वो खुश रखना चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है कोई चीज़ पे। मतलब एक तरह का माहौल, अच्छा माहौल एक सीडीपी को बनाना चाहिए अपने एरिया में। जो अपना एरिया होता है जिसको एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, उस एरिया को एक अच्छा माहौल बना के चलना चाहिए, तो उसमें कंप्लेंट आनी बहुत कम हो जाती है। एक अच्छा माहौल हो और एक कुक का अच्छा स्वस्थ और मस्त और म्यूजिक के साथ अपना चलता रहे तो उसमें खाने की कंप्लेंट हमारी रुक जाती है। तो इसका एक सीडीपी को हमारे को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये भी एक सीडीपी का मोस्ट काम होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। तो जो भी सीडीपी बनने वाला होगा या बन गया होगा तो आप इस चीज़ पे गौर कर सकते हो और ध्यान दे सकते हो। तो दोस्तों ऑल किचन में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी सीडीपी होते हैं, तो एक सीडीपी की सबसे बातचीत अच्छी होनी चाहिए। ये भी उसका एक अच्छा और कर्तव्य होता है, एक जिम्मेदारी वाला काम होता है कि बातचीत अच्छी होगी तो हमारे किचन में कोई भी सामान कम पड़ सकता है तो हम दूसरे सीडीपी से मांग सकते हैं। तो ये बातचीत का यही फायदा होता है। तो दोस्तों बातचीत भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा भेदभाव होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए, कोई भी काम अच्छा होना चाहिए। तो उसको हमारा जो खाना है वो भी अच्छे तरीके से जाएगा और बढ़िया से जाएगा, जिसमें हमारा कंप्लेंट भी कोई नहीं आएगी। तो दोस्तों ये भी एक सीडीपी का जिम्मेदारी वाला काम होता है। आगे दोस्तों बात आ गई है फ्रीजर की। तो फ्रीजर के ऊपर भी ध्यान बहुत ही देना बहुत जरूरी होता है। टेम्परेचरों के ऊपर ध्यान बहुत जरूरी देना होता है। हाइजीन के ऊपर अपने एरिया में जिसको भी आप एक सीडीपी एक ड्यूटी लगाता है, फर्स्ट कॉमी वालों की, सेकंड कॉमी वालों की, कि वो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होंगे तो आप उनको उसी टाइम, जिस टाइम वो काम कर रहे होते हैं उस टाइम उनको बता सकते हो कि आपका काम ये रह गया है, आप इसको प्रॉपर क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसी टाइम उनको आप बोल सकते हो। या कोई भी बंदा आपके अंडर जो काम कर रहा है या कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसको आप वहीं बता सकते हो कि ऐसे नहीं है, इस तरह होना है। तो ये एक सीडीपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है कि आपको उसको अच्छे तरीके से बताए। कोई भी जैसे मान के चलो आप काउंटर में खाना सर्व कर रहे हो तो कढ़ाई पनीर में कोई मान के चलो कोई अलग एसओपी के साथ बना रहा है जो हमारे रेस्टोरेंट के खिलाफ है, मतलब वो हमारी जाती नहीं, वो अपने तरीके से बना के दे रहा है, हमारी एसओपी पे नहीं आता है। तो एक सीडीपी ने उस चीज़ को देख लिया तो हमारा खाना तो उसको उसी टाइम सही करे। कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी खाने से लेके किसी भी चीज़ में कोई गड़बड़ हो, काउंटर में कोई खाना जा रहा हो उसमें गलत गार्निशिंग हो रही हो, एक सीडीपी की नज़र उसमें पड़ गई तो उसको उसी टाइम टोक देना चाहिए और उसको सही करके देना चाहिए कि आगे खाने में कंप्लेंट ना आए। तो हमें दोस्तों अपने होटल के रूल और नियम के साथ चलना चाहिए, एक सीडीपी का कर्तव्य और जिम्मेदारी वाला काम होता है। और दोस्तों पूरे किचन में जो भी एक सीडीपी को लगे कि हमारे पास कोई एक फैन टूटा हुआ है, हमारी जैसे एक टेबल टूटा हुआ है या कोई चीज़ ऐसी गड़बड़ दिखाई दे रही है तो उसकी तुरंत रिपेयर करवाए। ये भी एक सीडीपी की जिम्मेदारी होती है और अच्छा और जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो दोस्तों सीडीपी एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है होटल लाइन में, कैटरिंग लाइन में थोड़ा इसमें कम आ जाता है। तो होटल लाइन में बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है इसकी और सैलरी भी लोग सीडीपी की बहुत अच्छी होती है और इनका काम जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। तो दोस्तों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीडीपी को देखनी पड़ती है, ड्यूटी रोस्टर सीडीपी को देखना पड़ता है, खाने से रिलेटेड कोई कंप्लीट आ जाए वो सीडीपी को देखना पड़ता है। जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है, इंडियन का सीडीपी होगा तो इंडियन को ही देखना पड़ेगा, और चाइनीज में जाने की उसको जरूरत नहीं है क्योंकि चाइनीज का सीडीपी अलग होता है। तो दोस्तों यही आज का जो वीडियो था कि सीडीपी क्या करता है, किस तरह करता है, क्या काम करता है, मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है और आप इस तरह फॉलो कर सकते हो और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर सकते हो। तो और जसी भाई फिर आपके लिए नई वीडियो लेके आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।